अस्सलाम वालेकुम। लॉग इन होने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और अगर आप व्यूवर सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको टैब नज़र आ रहा है माई सबमिटेड बिड्स। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपने बिड्स के अंदर हिस्सा लिया होगा वो तमाम की तमाम बिड्स यहाँ पर शो होंगी। आप अपनी बिड्स की इवैल्यूएशन रिपोर्ट देखने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूवर्स, माई सबमिटेड बिड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तमाम बिड्स आपकी शो हो जाती हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर एक बिड शो हो रही है जो है RFQ फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एलुमिनियम फ्रेम का। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप कीबोर्ड से आप इसको राइट की तरफ लेके आएंगे और अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट टाइप था, वर्क्स था और ये है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इसके बाद इसका क्लोजिंग टाइम यहाँ पर आएगा और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये थंब नज़र आ रहा है। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो थंब है नीचे की तरफ शो हो रहा है। इट्स मीन कि आपकी जो बिड्स थी वो किसी भी वजह से एक्सेप्ट नहीं हुई या आपने इस बिड में हिस्सा जो लिया था वो आप विन नहीं कर सके। इसकी मज़ीद इवैल्यूएशन देखने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो व्यूवर्स, थंब के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट यहाँ पर आपको शो होगी। सबसे पहले लिखा होगा द प्रोक्योरमेंट हैज़ बिन क्लोज, यानी कि जो ये बिड थी इसका टाइम एलैप्स हो चुका हुआ है, ये क्लोज हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये 6 मुख्तलिफ़ किस्म के टैब नज़र आते हैं जो कि आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि इसको आपने किस तरह फिल आउट करना था। अब लास्ट पे बारी आती है रिपोर्ट्स की। व्यूअर्स, अब रिपोर्ट को देखने के लिए आप मज़ीद नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो व्यूअर्स, नीचे ड्रैग करने के बाद प्रोक्योरमेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ पर शो हो जाती है। अगर आप देखें प्रोक्योरमेंट इन्फॉर्मेशन का टैब होगा, उसके नीचे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया था लीस्ट कॉस्ट, यानी कि जिसकी कीमत कम होगी उसको ये टेंडर मिलेगा। उसके बाद टोटल बिड्स थे 4, यानी कि 4 पार्टीज़ ने इसमें हिस्सा लिया था और 4 के 4 जो थे वो एलिजिबल बिड्स थे। उसके बाद इन एलिजिबल बिड्स कोई भी नहीं थी, तमाम 4 के 4 पार्टिसिपेंट जो थे उनको एलिजिबल करार दिया गया था। इस इवैल्यूएशन रिपोर्ट को 2 मार्च को पब्लिश किया गया, तैयार किया गया और इसी तरह 2 मार्च को इसको पब्लिश कर दिया गया है। इसके बाद बारी आती है बिडर्स इवैल्यूएशन स्टेटस की, यानी कि जो बिड्स थी उनका स्टेटस क्या था। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 4 मुख्तलिफ कंपनीज के नाम आ रहे हैं, यानी कि 4 बिड जो मौसूल हुई थी उन कंपनीज के यहाँ पर आपको नाम शो हो रहे हैं। सबसे पहली कंपनी सोल प्रोप्राइटर थी, दूसरी भी सोल प्रोप्राइटर, तीसरी जो थी वो पार्टनरशिप फर्म थी और चौथी जो थी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। और इसके बाद अगर आप देखें एलिजिबल बिड्स 4 के 4 जो थे ये एलिजिबल थे। तो व्यूअर्स, ये तो थी प्रोक्योरमेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट। अब आप देखना चाहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट को, यानी कि इन बिडर्स ने जो कीमत जो रेट्स कोट किए थे उनको आप देखना चाहते हैं तो आप मज़ीद नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर 4 ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखा है, उसके बाद बिड अमाउंट, यानी कि इस कंपनी ने 3,23,500 रुपये कोटेशन दी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी थी उसकी कोटेशन थी 3,50,000 रुपये की। तीसरी कंपनी ने 4,44,000 रुपये की कोटेशन कोट की थी और इसी तरह जो आखिरी चौथी कंपनी थी उसने 4.5 लाख रुपए की कोटेशन दी थी। इस तरह आपको यहाँ पर अपने दिए गए और तमाम अदर बिडर्स के रेट्स भी यहाँ पर आपको मालूम हो जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को डाउनलोड करें तो आपको मज़ीद नीचे की तरफ ड्रैग करना होगा। अब यहाँ पर देखें तो आपको डाउनलोड कंपैरेटिव स्टेटमेंट का टैब नज़र आता है। आप इसको PDF की शक्ल में डाउनलोड करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूवर्स, क्लिक करने के बाद इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो PDF की शक्ल में यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब देखें यहाँ पर प्रोक्योरमेंट एजेंसी का नाम आ रहा है, प्रोक्योरमेंट टाइटल था उसका यहाँ पे नाम आ रहा है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट टाइप वर्क्स थी, प्रोसीजर था वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ था। उसके बाद 2 मार्च को इसको तैयार किया गया और 2 ही मार्च को इसको पब्लिश कर दिया गया। अब मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप इसको मज़ीद नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो उन 4 के 4 कंपनी के यहाँ पर नाम आपको शो हो रहे हैं और एलिजिबिलिटी जो थी वो 4 के 4 एलिजिबल थे। अब मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आप नीचे मज़ीद ट्रैक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 कंपनीज के नाम शो हो रहे हैं और इनके सामने इनकी कोटेशन जो थी, जो इनके रेट्स थे वो भी आपको शो
हो रहे होंगे। सबसे कम जो रेट था वो 3,23,500 रुपये कोटेशन आई थी, और इसको यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इसको ग्रीन चेक कर दिया गया है, यानी कि ये सबसे लोवेस्ट बिडर थे और इन्होंने इस बिड को विन किया है। उसके बाद आप नीचे देखें तो आपको इंडिकेट सेलेक्टेड बिडर फॉर द पार्टिकुलर जॉब और लॉट यहाँ पर लिखा है, यानी कि जिसके सामने ये ग्रीन मार्क होगा वो सबसे लोवेस्ट बिडर होंगे। तो व्यूअर्स, आप इस तरह अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।